मित्रों नमस्कार, मैं हूं राकेश कुमार। आप देख रहे हैं मत अभिमत। मित्रों, पहले इस वीडियो का अंश देखिए, फिर बात करेंगे, क्योंकि बड़ा महत्वपूर्ण है और बिहार के एक एक व्यक्ति की प्रतिष्ठा और बिहार की अस्मिता के साथ ही यह मामला जुड़ा हुआ है। पहले यह वीडियो देखिए। नवीन, तुम कितनी उम्र के हो बेटा? हैं? तो नौजवान ही हो, शादी भी नहीं हुई तुम्हारी। हाँ, तो जो नौजवान है, ऐसे 5 लोग इकट्ठे करके तो बेटा शादी बुढ़ापे में करोगे। हम लोग 3-4 बच्चे हो जाते हैं। लड़की हम तुम्हें दिवा दें, बिहार से ले आएंगे। बिहार में 20-25 हजार रुपए मिल जाती है। हाँ, चल। देखा आपने, यह कोई रेड एंड लाइट एरिया का दल्ला नहीं है। यह है उत्तराखंड के मंत्री रेखा आर्य का पति, जिसका नाम है गिरधारी लाल साहू। इस आदमी की घटिया सोच, इसकी जहर भरी शब्दों से आपको समझ में आ गया होगा। इस घटिया सोच का आदमी है यह भाजपा के मंत्री का पति है, जिसने बिहार की बहु बेटियों की इज्जत उछाल कर रख दी है। आपने देखा इस वीडियो में। मन से ऐसी बात बोलने का वीडियो जैसे ही वायरल हुआ, हंगामा खड़ा हो गया। केवल उत्तराखंड की राजनीति में ही नहीं, हर बिहारी में गुस्सा उबाल पर आ गया है। उत्तराखंड की भाजपा सरकार में महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य के पति गिरधारी लाल साहू का यह बयान, जिसने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है। सोशल मीडिया पर आरजेडी के तरफ से यह वीडियो शेयर किया गया है। वीडियो आप अपनी स्क्रीन पर फिर एक बार देख लीजिए। नवीन, तुम कितनी उम्र के हो बेटा? हैं? तो नौजवान ही हो, शादी भी नहीं हुई तुम्हारी। हाँ, तो जो नौजवान है, ऐसे 5 लोग इकट्ठे करके तो बेटा शादी बुढ़ापे में करोगे। हम लोग 3-4 बच्चे हो जाते हैं। लड़की हम तुम्हें दिवा दें, बिहार से ले आएंगे। बिहार में 20-25 हजार रुपए मिल जाती है। हाँ, चल। इस वीडियो की पुष्टि मत अभिमत नहीं करता है कि यह वीडियो कब का है और कितना सही है। इसकी पुष्टि नहीं की जा सकती है, लेकिन इस वायरल वीडियो में गिरधारी लाल साहू को यह कहते सुना जा सकता है कि अगर शादी नहीं हुई है, नहीं हो रही है, तो कोई दिक्कत नहीं है। बिहार में 20-25 हजार में लड़कियां मिल जाती है, लड़कियां खरीद लो। इस घिनौना और घटिया बयान ने फिर एक बार उत्तराखंड के नेताओं के चाल चरित्र की कलई खोलकर रख दी है। यह वही उत्तराखंड के नेता हैं जहां पहले से ही अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर बीजेपी सरकार और उनके नेताओं की मिट्टी पलीद हो रही है। पूरे प्रकरण को लेकर विपक्ष भाजपा पर हावी है। ऐसे में एक कैबिनेट मंत्री के पति के बयान से भी यह नया विवाद शुरू हो गया है। विपक्ष का कहना है कि यह बयान केवल एक व्यक्ति की सोच नहीं, बल्कि सत्ता से जुड़े लोगों के भीतर मौजूद उनकी मानसिकता को उजागर करता है, जो महिलाओं को वस्तु समझने से बाज नहीं आ रहे हैं। इस वायरल वीडियो को लेकर आरजेडी ने एक पोस्ट किया। देखिए, आरजेडी का ट्वीट है। लड़की बिहार से ले आएंगे, बिहार में 20-25 हजार में मिल ही जाती है। भाजपाई और संघियों की बिहार की महिलाओं को लेकर ऐसी घृणित सोच है, इस पर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह का भाजपा की ओर से स्पष्टीकरण आना चाहिए, यह कहना है ट्वीट करके राजद का। पर बिहार भाजपा, जदयू और समस्त बीजेपी के नेताओं के मुंह पर अब ताला लग जाएगा। उत्तराखंड सरकार के मंत्री रेखा आर्य के बेशर्म पति गिरधारी लाल का बयान भारतीय जनता पार्टी की बिहार की महिलाओं को लेकर सोच को जाहिर कर रहा है, यह आरजेडी के ट्वीट में कहा गया है। वहीं आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने भी क्या कहा, इसे भी जरा सुन लीजिए। उत्तराखंड में बीजेपी के माननीय मंत्री महोदया के पति ने जिस तरह से बिहार की बहन बेटियों पर आपत्तिजनक अभद्र टिप्पणी की है, बोली लगाई है, ये किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है।
और क्षम्य नहीं है। बिहार माता सीता की धरती है और महिला सशक्तिकरण की बात करने वाले सरकार में बैठे लोग बताएं कि आखिर ये क्या बोल रहे हैं कि हमारी बहन बेटियों की बोली लगाई जाएगी, उनके ऊपर कार्रवाई, कठोर कार्रवाई करे और भारतीय जनता पार्टी माफी मांगे। प्रधानमंत्री जी एक और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, दूसरी ओर हमारी बहन बेटियों को इस तरह से कोई अपमानित करेगा, गाली देगा और बीजेपी चुप है। बीजेपी को माफी मांगना पड़ेगा। और महिला सशक्तिकरण के नाम पर 10,000 रुपया सरकार दे रही थी चुनाव के समय, 2 लाख दे रही थी और आज हमारी बहन बेटियों को गाली सुनवा रही है सरकार बनने पर। ये किसी कीमत पर बर्दाश्त। जिस तरह से बोला, उत्तराखंड में बीजेपी के माननीय मंत्री महोदया के पति ने जिस तरह से बिहार की बहन बेटियों पर आपत्तिजनक अभद्र टिप्पणी की है, बोली लगाई है, ये किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है और क्षम्य नहीं है। बिहार माता सीता की धरती है और महिला सशक्तिकरण की बात करने वाले सरकार में बैठे लोग बताएं कि आखिर ये क्या बोल रहे हैं कि हमारी बहन बेटियों की बोली लगाई जाएगी, उनके ऊपर कार्रवाई, कठोर कार्रवाई करे और भारतीय जनता पार्टी माफी मांगे। प्रधानमंत्री जी एक और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, दूसरी ओर हमारी बहन बेटियों को इस तरह से कोई अपमानित करेगा, गाली देगा और बीजेपी चुप है। बीजेपी को माफी मांगना पड़ेगा। और महिला सशक्तिकरण के नाम पर 10,000 रुपया सरकार दे रही थी चुनाव के समय, 2 लाख दे रही थी और आज हमारी बहन बेटियों को गाली सुनवा रही है सरकार बनने पर। ये किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं होगा। जिस तरह से बोला, उत्तराखंड में बीजेपी के माननीय मंत्री महोदया के पति ने जिस तरह से बिहार की बहन बेटियों पर आपत्तिजनक अभद्र टिप्पणी की है, बोली लगाई है, ये किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है और क्षम्य नहीं है। बिहार माता सीता की धरती है और महिला सशक्तिकरण की बात करने वाले सरकार में बैठे लोग बताएं कि आखिर ये क्या बोल रहे हैं कि हमारी बहन बेटियों की बोली लगाई जाएगी, उनके ऊपर कार्रवाई, कठोर कार्रवाई करे और भारतीय जनता पार्टी माफी मांगे। प्रधानमंत्री जी एक और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, दूसरी ओर हमारी बहन बेटियों को इस तरह से कोई अपमानित करेगा, गाली देगा और बीजेपी चुप है। बीजेपी को माफी मांगना पड़ेगा। और महिला सशक्तिकरण के नाम पर 10,000 रुपया सरकार दे रही थी चुनाव के समय, 2 लाख दे रही थी और आज हमारी बहन बेटियों को गाली सुनवा रही है सरकार बनने पर। आरजेडी ने इस पूरे मामले को लेकर रगड़ दिया है, एक तरह से कहें कि भाजपा को। राजद नेता है शक्ति सिंह यादव, उन्होंने भी खूब लताड़ा है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड सरकार में महिला सशक्तिकरण मंत्री हैं रेखा आर्य, उनके पति साहू ने बिहार की बेटियों के बारे में, बिहार की महिलाओं के आबरू और इज्जत के बारे में इतनी घटिया और इतना नीच निर्लज्ज बयान दिया है जिससे बिहार की महिलाओं में काफी आक्रोश है। बिहार की महिलाएं बिकाऊ हैं। सुनिए उन्होंने क्या कहा। उत्तराखंड सरकार में महिला सशक्तिकरण मंत्री हैं रेखा आर्या, उनके पति साहू ने बिहार की बेटियों के बारे में, बिहार की महिलाओं के आबरू और इज्जत के बारे में इतनी घटिया और इतना नीच और निर्लज्ज बयान दिया है जिससे बिहार की महिलाओं में काफी आक्रोश है। बिहार की महिलाएं बिकाऊ है। 20-25 हजार में बिहार की बेटियां मिल जाती है शादी के लिए। अरे आपके बहन बेटियों की अगर कीमत लगाएगा लोग तो क्या कहोगे उत्तराखंड के लोग। भारतीय जनता पार्टी में महिलाओं को लेकर कितनी विस्मरण की स्थिति क्यों है। कोई पत्रकार को घंटा की बात करता है तो कभी कोई बिहार की बेटियों को कीमत लगाता है, कभी पहलवान कुछ कर जाता है, कभी इनके उत्तर प्रदेश के मंत्री हिजाब के मामले में घटिया बयान देते हैं। भाजपाइयों ने ये कमर कस ली है कि महिलाओं का जितना अपमान करो और बिहारी महिलाओं को तो ही भावना से देखते हैं, हीन भावना से। और बिहार के भाजपा का नेता
चुपचाप बैठे हैं। अरे भाई कुछ तो शर्म करो। अरे अपनी बेटी बहू के लिए भी तो शर्म करो। कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दलों ने भी इस मामले को लेकर भाजपा पर तीखा प्रहार किया है। कांग्रेस ने कहा कि जिस सरकार में महिला सशक्तिकरण की जिम्मेवारी संभालने वाले मंत्री के परिवार से ही इस तरह की भाषा सामने आए, वहां सरकार महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान की बात कैसे कर सकती है। कांग्रेस प्रवक्ता हैं सुजाता पाल। उन्होंने इस बयान को बेहद बेशर्म बताते हुए भाजपा को कटघरे में खड़ा कर दिया। सुजाता पाल ने तो यह भी आरोप लगाया कि अंकिता भंडारी मामले में सरकार की असफलता पहले से ही सामने आ चुकी है और इस तरीके के बयान से यह साफ है कि बीजेपी के लोगों की मेंटेलिटी कैसी होती है। अब यह बयान जो है मित्रों, यह निश्चित रूप से भाजपा के गले की हड्डी बन रही है और ऐसे ऐसे बड़बोले या यूं कहे कि गंदी मानसिकता के लोग हैं जो बोलने को तो बोल जाते हैं, माइक जैसे हाथ में आया, अनाप शनाप जो भी बोलना है बोल दिया, लेकिन उसका असर समाज पर क्या पड़ता है यह समझने वाली बात है। मतलब भारत देश का ही एक अंग बिहार भी है और उत्तराखंड भी है, लेकिन ऐसे बोल आपस में जो वैमनस्य पैदा करते हैं उसका तो कोई जवाब है ही नहीं। और साथ में जो महिलाओं के लिए इस तरह की गंदी सोच रखता हो उसके विषय में कहना ही क्या है। अब इसको लेकर विपक्ष यह भी कह रहा है कि 10-10 हजार रुपया और 2-2 लाख रुपया बिहार के महिलाओं को भाजपा सरकार दे रही थी काम करने के लिए, सशक्तिकरण के लिए, और आज उनको बेचने की बात की जा रही है, उनको बिकाऊ बताया जा रहा है। मित्रों, यह निश्चित रूप से जो बयान है भर्त्सना के लायक है और इस बयान पर निश्चित रूप से भाजपा को उस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। नहीं तो भाजपा के विरुद्ध एक महिलाओं में जो आक्रोश पैदा हो रहा है या कहीं ना कहीं आगे चल के भाजपा को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो मित्रों, इस पर आपका क्या सोच है, आपका क्या मंतव्य है, आपका क्या मत है, जरूर हमारे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। देखते रहिए मत अभिमत। मित्रों, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अपना विचार जरूर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। कोटिशाह आभार।